जी, आप लोगों के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था मुस्लिम पक्ष को एक ही मंच पर आकर समझौता कर लेना चाहिए कोर्ट के बाहर, क्या रुख है? आज बात किया जाए तो विष्णु जैन ने इसका विरोध किया है। देखिए, कौन इसका विरोध करता है कौन नहीं करता है वो एक अलग की बात है, लेकिन स्पष्ट तौर पे मैं कहूँ, सामाजिक समरसता के लिए अगर हम एक साथ बैठ कर के ज्ञानवापी विवाद पर बातचीत करते हैं और समस्या का समाधान होता है तो निश्चित तौर पे जल्दी से जल्दी समझौता हो सकता है। इसी संभावना को मद्देनजर रख करके विश्व वैदिक सनातन संघ की केंद्रीय समिति की बैठक होने के बाद उसमें यह निर्णय लिया गया कि एक पत्र हम मुस्लिम पक्ष को दें कि हम लोग न्यायालय के बाहर आपस में बैठ करके बातचीत करें। क्या लगता है इससे हिंदू जो है दो भाग में हो जाएंगे? हिंदू न कभी बटा था, न बटा है, न बटेगा, क्योंकि हिंदू अपने आराध्य की बात करता है, अपने आस्था की बात करता है और अपने आस्था केंद्रों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो और वो आस्था केंद्र उसे मिलना चाहिए और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही भोलेनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ये आस्था का केंद्र हम सनातनी हिंदुओं को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे अंजुमन जामिया कमेटी को इसका फ़ायदा होगा। जिस तरीके से आप लोगों में एक बयानबाजी चल रहा है, हिंदू कहीं कहीं देखा जाए तो विष्णु जैन इसका नाराज़गी जता रहे, आप लोगों के द्वारा पत्र जारी किया जाए तो कहीं ना कहीं इसका अंजुमन जामिया कमेटी को फ़ायदा नज़र आ रहा है। देखिए, फायदा पूरे समाज का होगा, पूरे राष्ट्र का होगा, पूरे देश का होगा जब हम आपस में बैठ करके बात करते हैं और इस विवाद को अगर सुलझा लेते हैं तो निश्चित तौर पे पूरे समाज का भला होगा। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि विरोध करने वाले जो विरोध कर रहे हैं उसका कारण क्या है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के साथ ही जैन बंधु थे। माननीय जैन साहब हमारे वकील हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर के ही ये मुकदमे हम लोगों ने दाखिल किए थे। टोटल दाखिल किए हुए मुकदमे विश्व वैदिक सनातन संघ के मुकदमे हैं, लेकिन कुछ आपसी विवाद की वजह से जब जैन पिता पुत्र को विश्व वैदिक सनातन संघ ने हिंदुस्तान में चल रहे सभी मुकदमों से बाहर निकाल दिया तो बौखलाहट में इन्होंने संगठन में ही फूट डालने की कोशिश की और फूट डाला और उनके साथ मिलकर के मुकदमे में शामिल हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये पक्ष में आए ना आए, हमें हिंदुत्व की बात करनी है, हमें सनातनियों की बात करनी है कि किस तरह से देश में शांति व्यवस्था कायम रहे, माहौल ठीक ठाक रहे, गड़बड़ न हो और वो मंदिर ज्ञानवापी हम सनातनियों को मिले। अगर आपके आता है तो क्या रुख रहेगा, किस तरीके से आप लोगों में समझौता होगा? अगर मसाजिद कमेटी हमारी बात को स्वीकार करती है, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे और आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार करेंगे कि मध्यस्थता कौन करेगा, इसमें कौन कौन लोग बैठेंगे, इन चीज़ों को लेकर के आगे बातचीत होगी। फिर मैं तो चाहूँगा कि मीडिया के समक्ष लाइव प्रोग्राम चले और जो भी समझौते में बातें हों वो रिकॉर्ड हों और पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे सनातनियों को और पूरे समाज को ये दिखाई पड़े कि क्या बातचीत हो रही है। इस बातचीत को निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, क्यों कि हमारे ऐतिहासिक, पौराणिक और वर्तमान समय में मिले हुए जो सबूत हमको मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं लोकल कमीशन के दौरान, और अब ASI सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में भी जो सबूत आ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भी हिंदुओं के ही पक्ष में आना है। तो इन चीज़ों को लेकर के मुस्लिम पक्ष को विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये उनको सोचने की ज़रूरत है कि ये हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारे आस्था केंद्रों को तोड़ करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया है
तो मैं निश्चित तौर पे आपसे कहता हूँ कि किसी के घर में घुस करके तोड़ फोड़ करके अगर आप नमाज पढ़ते हो तो वो नमाज पढ़ लेने मात्र से वो मस्जिद नहीं हो जाती है, क्योंकि उसका कल्चर हिंदू कल्चर है, सनातनी कल्चर है। वो कल्चर सामने आना चाहिए और अपने दिल को बड़ा करके वो हिंदुओं को पूरा परिसर सौंप देना चाहिए।